दोस्तों गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं मनीष नौतिया एमडी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा, बीजगणित। अलजेब्रा की जो क्लासेस है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत बेसिक से हम बात करेंगे और बहुत हाई लेवल तक बात करेंगे। एसएससी मेंस भी हम इसमें कवर करेंगे, एसएससी सीपीयू भी कवर करेंगे और बेसिक बहुत छोटी से छोटी चीजें। मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है ना। कोई बीए वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, कोई बायो वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, तो उसको भी हर एक चीज समझ में आएगी यहाँ पर। तो कोशिश ये करिएगा कि एक बार वीडियो को बीच बीच में रोकना या इस टाइप की गड़बड़ कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार आप बैठो पूरे ईमानदारी के साथ में, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और चीजें नोट डाउन करिए। और मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ। जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप वाइज से मतलब क्या, एक टाइप के क्वेश्चन ये है, दूसरे टाइप के, तीसरे टाइप के, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार कितने टाइप अपने कवर हो गए, है ना। और कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा। कोशिश मैं करूंगा कि अगर 10 नंबर के क्वेश्चंस अगर आपके अलजेब्रा के आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर के क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाए। और एक और चीज की छोटी से छोटी चीजें, आप ये मत सोचिएगा कि यार सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमको पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें एसी से निकल कर आएगी जो आप लोगों को नहीं पता है। और सबसे बड़ी चीज से बहुत कम समय में करना है। कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, ट्रिक भी जानेंगे, मेथड भी जानेंगे और हर एक चीज को हम कवर करके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अपन स्टार्ट करते हैं आज, है ना। चलिए, टॉपिक का नाम है अलजेब्रा और बीजगणित। बीजगणित का पार्ट 1। देखिए, अपन सबसे पहले अगर बात करें, कुछ छोटी छोटी बातें करें, तो हम ये जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को याद होगा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको ना। और एक और क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप ये बोलेंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। बहुत छोटी सी बात बोली है, ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, तो इन्हीं पर बेस्ड अपने क्वेश्चन आगे आएंगे अभी, है ना। तो मैंने एक टाइप उठाता हूँ, मैं पहला टाइप इसको हटा देता हूँ वापस स्क्रीन पे से। चलिए मैं टाइप देता हूँ ना। टाइप ए लिया मैंने। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर टाइप 1, अपन जो जो भी पढ़ेंगे वो टाइप से पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, है ना। आपको ऐसी ऐसी चीजें समझ में आएगी आप, और ऐसी ऐसी चीजें देखोगे जो आपने पहले नहीं देखी होगी, यकीन मानिए। हम ये ले रहे हैं आज टाइप 1। टाइप 1 पर बात करें। टाइप 1 में एग्जाम में क्या दिया रहता है कि एग्जाम में दिया रहता है कि इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 देन कुछ भी आपको बोलेगा वो क्या, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी वैल्यू क्या है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने एक चीज बहुत ध्यान से देखो आप इसको, कि इस x की जगह देखो बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके क्या है कि इसको मैं बाय इक्वेशन सॉल्व करूं तो भी हम आंसर ला सकते हैं इसका। और अगर आप समझदारी दिखाओ क्या, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 आपको कहीं पर भी दिखे किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको बात समझ में आना चाहिए कि अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब इसको देख के आपको ये बात दिमाग में आना चाहिए कि जब ये दिया हो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर वो कुछ भी पूछे, ये पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर वो पूछे x की पावर 102 प्लस 1 अपॉन x की पावर 102 तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर वो पूछे x की पावर 102 प्लस x की पावर 101 प्लस x की पावर 104, कुछ भी पूछे तो भी निकाला जा सकता है, क्योंकि हमको x पता चल गया है। तो अगर आपसे ये दिया हो, ये सब कुछ पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं। x की जगह 1 पुट करें, अगर मैं 1 पुट करूंगा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहां पर 1 पुट करूंगा कितना आएगा, 5 5 जा 5, 6 और 5 11 हो गया, कितना 12। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 की पावर 102 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर भी 1 प्लस 1 कितना, 2। बहुत आसान है भाई। x की पावर 102, यहाँ पर कितना 1 पुट करूंगा और 1 की घात कितनी भी लगा दो, 1 की पावर कितना भी लगा दो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। 1 प्लस 1 आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 3। तो इससे हम क्या समझ में आया हमको कि कहीं पर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 दिया हो तो हम क्या पुट कर सकते हैं वहां पर, x इक्वल टू 1। आगे बढ़े।
चलेगा। अब देखिएगा अगला टाइप उठाते हैं अपना टाइप 1 का। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना। अब अपन टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 क्या कहता है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में आपको क्या दिया रहेगा, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 2 दिया, मैं बोल रहा हूँ 2 भी नहीं लेना है, टाइप 2 में आप ले लो -2, है ना। तो जैसे ही x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो आपसे कुछ भी पूछेगा, आपसे पूछेगा आप करो फाइंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। तो आपको बात समझ में आना चाहिए कि अगर x प्लस 1 बाई 2 एक्स इक्वल टू -2 दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू कितना -1। ये मुझे कहां से समझ में आया, मुझे समझ में इसलिए आया कि इस x की जगह मैं 1 पुट करूंगा -1, तो -1 प्लस 1 अपॉन x की जगह पुट किया -1, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। क्या -2 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। मतलब x की वैल्यू -1 इस समीकरण को संतुष्ट करती है। अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं, इसका मतलब जब भी आपको x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -2 दिखे, तो आप आगे वो कुछ भी पूछे, यहाँ पर वो कुछ भी पूछे बाद x इक्वल टू क्या पुट करेंगे -1। बात क्लियर है क्या इतनी। अगर x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट कर देता हूं मैं -1 प्लस 1 का प्लस का स्क्वायर अपॉन 1 -1 प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, इससे तो कोई काम नहीं, प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, आपको उत्तर कितना आ जाएगा 1/4। तो ये दिया हो, इसका अगर कुछ भी पूछे आपको बस ये चीज पता होना चाहिए कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -2 दिया गया है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी लिखना है अपने को -1। आगे बढ़े, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में भूल जाते हैं और क्वेश्चन छूट जाता है। हमने टाइप दूसरा पढ़ा था ना, 2 टाइप हो गए अपने। अब अपन चलते हैं टाइप 3 पर। देखिए टाइप 3 हमारा कहता है कि टाइप 3 में लिख देता हूं, टाइप 3 ले लेते हैं। टाइप 3 कहता है कि अगर x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 और यहाँ पर कुछ वैल्यू पूछी जाए आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है, इन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं विगत प्रीवियस ईयर में, उनकी लिस्ट है मेरे पास में। देखिएगा तो x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू अगर 1 दिया गया है, आप समझो बात को, तो इससे क्या क्या रिजल्ट आपके सामने निकल कर आएंगे, अपन उन पर बात करेंगे। देखिएगा मैं इसको लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x। एक तो ये अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं इस वाली इक्वेशन में मैं x स्क्वायर से गुणा करूँ, ध्यान से सुनिएगा, इस वाली इक्वेशन में मैं x से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस x से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 1 बराबर x से मल्टीप्लाई, इधर भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x स्क्वायर से करूंगा तो सॉरी यहाँ पर कितना आएगा x इक्वल टू x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से इधर भी करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। आप मेरी बात बड़ी ध्यान से देखो, क्या इस x स्क्वायर की जगह या इस x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर सकता हूँ क्या, तो x की पावर 3 प्लस x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना x स्क्वायर। x स्क्वायर कट गया तो ये क्या हो गया x की पावर 3 इक्वल टू कितना -1। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने अपने सामने निकल कर आया कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 दिया गया है, तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आया वो कंक्लूजन क्या है कि हम x की पावर 3 इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं -1। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसको हटा देता हूं ना, अब अपने को ये तो करना नहीं है एग्जाम में हमको ये तो नहीं करना, हमको करना क्या है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू अगर 1 दिया गया है तो इसका मतलब है कि x की घात 3 बराबर कितना -1। तो एक चीज और निकल कर यहां से ये आई कि अगर x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू अगर 1 दिया गया है, तो आप मुझे एक बात बताओ, x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 अगर मैं लिखता हूं तो इन दोनों की जगह क्या आएगा। अब सोचो, मैं सोचता हूं कि अगर x की पावर 6 को मैं x की पावर 3 और बाहर 2 लिख देता हूं, यहां पर x की पावर 3 लिख देता हूं, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x की पावर 3 अभी हमने निकाला कितना है -1 तो मैं लिख देता हूं -1 का स्क्वायर प्लस x की पावर 3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +1, ये कितना हो जाएगा -1 +1 -1 करके रिजल्ट कितना आ गया 0।
मैं आपको समझाना ही नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं कि ऐसे कोई भी दो टर्म जो प्लस में जुड़ी हुई हो एक दूसरे के साथ में और उनके पावर का डिफरेंस, उनकी घात का अंतर अगर 3 है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 0। देखो आपके सामने 0 है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि x की पावर 3 प्लस x की पावर 0 इक्वल टू कितना? 0। क्यों? 3 और 0 का अंतर कितना, डिफरेंस कितना? 3 और 3 आया इसका मतलब 0। तो क्या मैं ये बात भी बोल सकता हूं क्या x की पावर 15 प्लस x की पावर 12, तो इन दोनों की जगह में क्या लिख सकता हूं? मैं पहले देखूंगा कि दोनों की पावर के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। अगर डिफरेंस 3 है तो रिजल्ट कितना आएगा? 0। क्लियर है क्या? तो इसको मैं यहाँ पर छोटे से शब्दों में यहाँ पर लिख देता हूँ x की पावर 3 प्लस x की पावर 0। अगर कहीं पर दिख जाता है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 0। ये दो कंक्लूजन है, ये अगर दिया हुआ ये दो कंक्लूजन आपको याद है तो इस पर बेस्ड कुछ भी पूछे अपन निकाल सकते हैं। जैसे उठाते हैं अपन एक क्वेश्चन उठाते हैं आपके सामने, देखिएगा जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था आपके सामने, मैं बता देता हूँ आपको क्या आया था। देखिए क्वेश्चन उठाते हैं, आपसे क्या पूछेगा, ये तो आपको दिया हुआ रहेगा है ना, और आपसे पूछेगा देन फाइंड, और आपसे पूछा गया x की पावर 208 प्लस x की पावर 205 प्लस x की पावर 204 प्लस x की पावर 201, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो हम जानते हैं यार कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो दो कंक्लूजन मैंने भी निकाले हैं, तो ये बताते हैं कि अगर पावर का डिफरेंस अगर 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी? 0। पावर का डिफरेंस कितना है? 3, तो इसकी वैल्यू कितनी? 0। 0 प्लस 0 आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 0। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया भाई, है ना। आगे बढ़े, इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। अब अपन क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन भी लेके चलते हैं साथ में, है ना। आपको ये इतना तो दिया हुआ रहेगा, आपसे बोला जाएगा फाइंड, और क्या क्या पूछा है कि आपसे उन पर अपन डिस्कस करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, आपको दिया गया x की पावर 3 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 21, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। हम जानते हैं कि ये दिया हुआ है, इसका मतलब x की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 3 रहने देता हूं। इस x की पावर 15 को क्या मैं इस रूप में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं क्या? x की पावर 3 और बाहर कितना? 7। हम जानते हैं x की पावर 3 का मतलब होता है कितना? -1 लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ कितना? -1 की पावर 5 प्लस यहाँ कितना? -1 की पावर 7। हम जानते हैं -1 ये रहा, -1 की पावर 5 मतलब कितना? -1 -1 की पावर 7 कितना? -1 माइनस 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 कितना हो जाएगा? -3। और ये आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए तो इनको पूरा प्रॉपर नोट डाउन करिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, बहुत काम आएंगे आपको ना। इस पर बेस्ड और क्वेश्चन उठाते हैं, और क्या क्या पूछा इन्होंने। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन वही उठाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। आपके मन में बहुत सारा और सवाल होना चाहिए सर, यहाँ पर और कुछ आ गया तो 15 आ गया तो 2 आ गया तो 3 आ गया, तो सब पर अपन बात करेंगे। अपन पहले बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसके बाद अपन और टिपिकल क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यार आप ये देखो क्या इसको ये अगर दिया है तो हम ये जानते हैं कि x की पावर 3 इक्वल टू -1 होता है, लेकिन यहाँ पर इस 17 को x की पावर 3 में कैसे बदलें। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और x से डिवाइड भी कर देते हैं। उससे होगा क्या? उससे क्या होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। उससे होगा ये कि x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे कितना हो जाएगा? x की पावर 18, नीचे कितना हो जाएगा? x प्लस x का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा? x, और नीचे कितना हो जाएगा? x की पावर 18। क्यों किया ये बात समझ में आना चाहिए, बाकी तो ठीक है। x का मल्टीप्लाई इसलिए किया कि ये 3 के मल्टीपल के रूप में आ जाए, 3 के गुणज के रूप में आ जाए। क्या मैं x की पावर 18 को x की पावर 3 और बाहर 6 लिख सकता हूँ क्या? बटे में x है इसी, प्लस x अपॉन x की पावर 18 को अपन क्या लिख सकते हैं? x की पावर 3 और बाहर कितना? 6। हम जानते हैं कि x की पावर 3 बराबर कितना होता है? -1। तो -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 डिवाइडेड बाय x प्लस x डिवाइडेड बाय -1 की पावर 6। सॉल्व करें, -1 की पावर 6 का मतलब कितना होगा? माइनस प्लस हो जाएगा -1 की पावर 6 मतलब 1/x प्लस x और -1 की पावर 6। तो आपके पास क्या आ गया? 1/x प्लस x,
और हम जानते हैं कि 1/x प्लस एक्स क्या होता है 1। तो 1/x प्लस एक्स मतलब कितना 1 पर आपका उत्तर आ गया आपके सामने। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे क्वेश्चंस के जिनमें आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ना। आगे बढ़ते हैं, अब उन्होंने अभी लिया वो लिया टाइप 3, और टाइप 3 का एक क्वेश्चन और उठाता हूं मैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है x/5 प्लस 5/x इक्वल टू 1, और आपसे बोला गया x की पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर अभी x प्लस 1/x एक सोर्स का रेसिप्रोकल उसका इनवर्स दिया था कितना 1, तो अभी आप क्या लिख रहे थे x की पावर 3 को आप क्या बोल रहे थे -1 बोल रहे थे। तो ये भी वही बात है, x का उल्टा 1/x, तो x/5 का उल्टा कितना 5/x, ये भी तो वही है, और बराबर कितना x। तो इसका मतलब है कि इसको जब ये दिया हुआ था तब x की पावर को 3 कर रहे थे, तो जब ये दिया हुआ है इसका मतलब आप क्या करेंगे x/5 की पावर कितना 3, और बराबर में कितना लगा हुआ था -1, तो बराबर -1 लिख दिया। इसको सॉल्व करते हुए क्या हो जाएगा x की पावर 3 5 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 125, 125 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -125। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन भी। आगे बढ़े, इजाजत, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। खूब गर्मी है भाई, बहुत पसीना हो रहा है ना, लेकिन सहलेंगे तुम्हारे लिए, हम पसीने में सहलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बस पढ़ो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि अगर अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि टाइप 4 ले लेते हैं ना, टाइप 3 पर काम नहीं करते, टाइप 4 पर करते हैं। क्या दिया हुआ है x प्लस 1/x, टाइप 4 x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया गया है -1। तो यहां से अपने क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आते हैं वो अपन देखते हैं। क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा, देखिएगा, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो अभी हमने जब 1 दिया था तब भी दो कंक्लूजन लिखे थे, तो हम इसको प्रूफ करके नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट ये बात लिख रहा हूं कि x की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहां से होगा, वही प्रोसेस, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, फिर x² करो, वैल्यू पुट करो। अगर आपको लगता है बताना है तो बता भी दे देता हूं कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -x, इसका इधर इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा x², चाहो तो मत लो, है ना, यहीं पर लिख देते हैं। इसको सॉल्व किया तो ये आया, और आप ये देखो कि यार इसमें अगर मैं x² से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ढंग से सुनिएगा, इस इक्वेशन में अगर मैं x² से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ढंग से दिखेगा, x² का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x की पावर 3, x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा x बराबर x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -x²। हम जानते हैं कि यार x की जगह या -x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, या फिर x² की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x की पावर 3 प्लस x रहने देते हैं, और x² माइनस की जगह माइनस रहने देते हैं, x² की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं -x, तो है ही सही, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा -x -1। सॉल्व करें, x की पावर 3 प्लस x इक्वल टू कितना माइनस माइनस कितना प्लस x माइनस माइनस कितना +1, x से x कट गया तो x की पावर 3 कितना आया 1। ये बात आपको समझ में आई क्या? तो अगर ये बात समझ में आई तो x की पावर, तो इस जब भी x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दिया है, तो अब ये मान लीजिएगा कि x की पावर 3 बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। आगे बढ़े, इससे ये कंक्लूजन निकाला दूं, हम हर एक टाइप पढ़ रहे हैं उसके कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इस कंक्लूजन पर बेस्ड क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हमने एक कंक्लूजन तो ये निकाला कि x की पावर 3 इक्वल टू 1 होता है। अब थोड़ा और आगे ले चलता हूं आपको मैं, अगर मैं लिख देता हूं कहीं पर, ध्यान से सुनिएगा, x की पावर 3 माइनस x की पावर 0, अगर मैंने बात लिखी तो हम ये बात जानते हैं कि x की पावर 3 बराबर आपने अभी बताया सर कितना आता है 1, और हम ये भी जानते हैं x की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, बीच में माइनस लगा, तो 1/1 1 माइनस 1 कितना 0। अगर मैं ये ना लूं और ये ले लूं, x की पावर 6 माइनस x की पावर 3, तो x की पावर 6 का मतलब कितना x की पावर 3 और बाहर कितना 2 माइनस x की पावर 3। हम जानते हैं x की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं अपन 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 1 कितना 0। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि ऐसे कोई भी दो टर्म जिनके बीच में माइनस का सिंबल है और इन दोनों की जो घाते हैं पावर है उनके बीच का अंतर अगर 3 आता है, उनके बीच का अंतर अगर 3 आता है तो रिजल्ट कितना रहेगा 0 रहेगा। तो मैं यहां पर ये बात लिख देता हूं x की पावर 3
माइनस एक्स की पावर 0, रिजल्ट कितना 0। और इन्हीं दो रिजल्ट पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। क्या पूछे गए थे उन पर अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपसे पूछा गया था, मैं क्वेश्चन भी ले लेता हूं, मेरे पास क्वेश्चन है इसके लिए। क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये तो आपको दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछा जाएगा फाइंड x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18, ये आपको फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 को अगर निकालना है तो इससे क्या कंक्लूजन है ये हमको पता है। अगर ये आपको पता है तो हम x की पावर 18 को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, x की पावर 3 के फॉर्म में। हम जानते हैं x की पावर 3 का मतलब कितना होता है 1, ये लिखा हुआ है, और 1 की पावर 6 मतलब कितना 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 कितना है 2, और ये आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन उठाते हैं इसी पर बेस। देखिएगा क्वेश्चन और पूछा इन्होंने, क्या पूछा ये आपको दिया हुआ रहेगा, और अगला क्वेश्चन उठाया उन्होंने वो ये दिया हुआ है x की पावर 42 माइनस x की पावर 39 प्लस x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस 7। दिखने में आपको लग रहा है बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान है दोस्तों। अगर ये दिया गया है तो हम जानते हैं कि इनकी जो टर्म है, इनकी पावर का डिफरेंस अगर 3 है, अगर डिफरेंस 3 है, डिफरेंस 3 है क्या? बिल्कुल है। तो इन दोनों का मतलब क्या 0। 12 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, मतलब कितना 0। तो 0 प्लस क्या बच गया 7, और ये 7 आपको पता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। धीरे 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 पर बहुत आगे तक के क्वेश्चन करेंगे, तुम चिंता मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो उन्होंने पूछा था। क्वेश्चन ये है कि x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 इक्वल टू क्वेश्चन, ये आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि यार x की पावर 8 से तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि हमने बात पढ़ी है कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू -1 है, तो ये दो चीज हमारे पास में है। तो अगर x की पावर 3 के रूप में अगर ये आ जाए तो काम हो सकता है। तो एक काम करते हैं, x से डिवाइड भी कर देते हैं और x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं दोनों तरफ। x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x की पावर 9 डिवाइडेड बाय x प्लस ये हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा x की पावर 9। हम जानते हैं कि x की पावर 9 को हम x की पावर 3 की होल पावर 3 भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय कितना x प्लस x अपॉन x की पावर। हम जानते हैं कि x की पावर 3 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 3 मतलब 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस ये क्या हो गया x। तो 1 अपॉन x प्लस x क्या दिया हुआ था -1, तो क्या इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं कि -1। उम्मीद करता हूं तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है क्या? तो हमने 4 टाइप कंप्लीट किया ना, इस पर बेस्ड हमने 4 टाइप कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, अगला टाइप लेते हैं। अगला टाइप देखिएगा जरा, अगला टाइप ये है कि टाइप कौन सा, आई थिंक 6 होगा है ना, टाइप 5 पे 6 होगा। चलिए ना, आई थिंक 5 होगा है ना, 5 जो भी है। x प्लस 1 बाय x इक्वल टू कितना दिया हुआ हो, 3 दिया हो। देखिए बहुत बार आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में देगा और बहुत बार आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में देगा, या मैं लिख देता हूं इफ x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 3, या फिर ऐसा भी दिया जा सकता है x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। ये भी एक ही बात है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 1 बाय x इक्वल टू √3। सही लिखाऊंगे, बिल्कुल सही लिखाऊं। हाँ, x प्लस 1 बाय x इक्वल टू √3 या फिर x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 3। इस पर बेस्ड बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीजें निकल कर आएंगे, उन पर अपन बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला है कि a प्लस बी, पहले आप सुनिए पूरी बात मेरी कि यहां से क्या क्या चीजें समझ में आएगी। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में कितना a प्लस बी। तो अगर मैं चाहता हूं कि यार यहां से क्या क्या रिजल्ट निकले, तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि दोनों तरफ क्यूब कर दूं। क्या दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x के पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 3√3। इसका क्यूब करेंगे, मैं ऐसा लिख देता हूं ना, शायद आपको समझ में ना आए, फिर दोनों तरफ क्यूब कर दिया।
इसको क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, a की जगह कितना x, b की जगह कितना x, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं ना, ये आपको याद भी होगा ना, बराबर कितना 3√3। अब आप ये देखो क्या x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 है ना, प्लस x से x तो कट गया, क्या बचा आपके पास 3, और x प्लस 1/x के लिए तो ऑलरेडी क्या लिखा हुआ था √3, तो यहाँ पर √3 बराबर कितना 3√3। क्या 3√3 से 3√3 कट गया क्या, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या x की पावर 6 प्लस 1, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। तो x की पावर 6 कहां से लिखा मैंने, लघुत्तम लिया, x की पावर 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 3 इधर आ गया 0 हो गया, x की पावर 6 इक्वल टू 1 इधर ले जाएंगे कितना आएगा -1। तो ये दिया हो, इससे एक कंक्लूजन हमने ये निकाला कि x की पावर 6 इक्वल टू कितना होगा -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने। x की पावर 6 इक्वल टू कितना होता है -1। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर मान लीजिए, इसको हटा देता हूं ना, ये तो एग्जाम में करना नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्या करेगा वो, आपसे एक कंक्लूजन और निकालते हैं। अगर मैं बोलता हूं क्या x की पावर 6 प्लस x की पावर 0, इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर x की पावर 6 का मान अभी आपने बताया -1 होगा, तो -1। हम जानते हैं x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो रिजल्ट कितना आ गया 0। अगर मैं x की पावर 6 की जगह x की पावर 12 ले लेता हूं और यहाँ पर x की पावर 6 ले लेता हूं, अब रिजल्ट क्या आएगा, तो x की पावर 12 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 की होल पावर 2 है ना, प्लस यहाँ कितना x की पावर 6। हम जानते हैं कि x की पावर 6 का मतलब होता है -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, और x की पावर 6 कितना -1, माइनस खोल देते कितना हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर कितना 1 -1, रिजल्ट कितना 0। तो यहां से हमने एक चीज सीखी, वो चीज क्या कि अगर दो टर्म दी गई है प्लस में और उनकी पावर, उनकी जो घात है, उनका अंतर अगर 6 है, 12 और 6 का अंतर कितना 6, 12 और 6 का डिफरेंस कितना 6 या 6 और 0 के बीच का डिफरेंस कितना 6, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 0। तो मैं यहां पर ये बात लिख देता हूं, x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 का रिजल्ट कितना आएगा 0। हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे उन्होंने, जबरदस्त कि आपको मजा आ जाएगा ना, क्या पूछा उन्होंने उन पर बात करते हैं अपन। जैसे मैं क्वेश्चन उठाता हूं, क्वेश्चन उठाते हैं अपन। हाँ, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे x प्लस 1/x इक्वल टू √3, फाइंड x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस आपको ये चीज पता होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और साइड में लिख देता हूँ, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा, और ब्लू से लिख देता हूँ ना, तो आपको थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में ना। क्या कंक्लूजन निकाले हमने अभी दो, x की पावर 6 इक्वल टू कितना होगा -1, और x की पावर 6 और x की पावर 0, इनका अंतर हमेशा फाइनल वैल्यू कितनी होगी 0। चलेगा। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया, तो यहीं से हमको ये दो बातें पता है और इन्हीं पर खेल है पूरा, है ना। अगर ये दो बातें पता है तो आपको तो क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि x की पावर 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं -1, तो x की पावर 6 की जगह -1 लिख दें क्या, -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 प्लस 1/x की पावर 6 की जगह मैं क्या लिख सकते हैं -1 लिख दिया, प्लस 2 है इसे, -1 प्लस 2, -2 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहां से आया। मैंने ये भी आपको क्लियर करके बताया कि कहां से आया, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, लाइन से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा घर में पढ़ा लिखा करो भाई, है ना, तुम पढ़ते लिखते कम हो और बातें ज्यादा करते हो, है ना। चलिए उठा दे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देगा कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ये तो दिया हुआ है ही सही कि ये दिया है और ये फाइंड आउट करना है, मार्कर गड़बड़ है, चलेगा। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कैसे फाइंड आउट करें, तो
अभी आप मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? इसको सिंप्लीफाई करके क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर कितना 3, जल्दी बोलिएगा, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन, तो आप मुझे एक बात बताओ, इसी को अगर मैं सॉल्व करूँ आगे, तो हम जानते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि x की पावर 6 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है -1, जैसे ही मैं यहाँ पर -1 प्लस 1 करूंगा और नीचे x की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 आपका उत्तर है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें कि आपको कितना मजा आ रहा है ना। और कोशिश में करूंगा मैं आपको पीडीएफ भी दे दूं इसकी, कि पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे आप लगाओ घर पर बैठकर, और एक बार प्रैक्टिस हो गई तो नंबर नहीं कटेगा भाई, ध्यान रखिएगा ना, बहुत कम समय में बंद कर पाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन और दिया है, क्या दिया, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू √3, तो आपसे पूछेंगे x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन x की पावर 17 की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब यार ये मेरे दिमाग में बात ये आ रही है कि यार यहाँ पर 17 है, तो 17 तो कुछ हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो हमारे दिमाग में तो जैसे ही ये दिखता है तो मुझे ये याद, इसकी याद आती है, और अगर इसकी याद आती है तो x की पावर 6 याद आता है, तो उसको 6 कैसे बनाया जा सकता है, क्या मैं x का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और डिवाइड भी कर दूं क्या, तो हो जाएगा x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन x की पावर 17, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 18 अपॉन x प्लस x अपॉन x की पावर 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 18 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 और बाहर कितना 3 अपॉन में कितना x प्लस x से यहाँ क्या लिख सकते हैं हम x की पावर 6 और बाहर कितना 3। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि x की पावर 6 इक्वल टू कितना होता है -1, तो -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 मतलब -1 अपॉन में कितना x प्लस x अपॉन यह कितना आ जाएगा -1, मैं लिख देता हूँ मैं माइनस, और ऊपर क्या आ जाएगा x, माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आएगा अंदर बच जाएगा 1 अपॉन x प्लस x, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन x प्लस x या x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, तो इसकी जगह √3 लिख दूंगा और बाहर माइनस तो है ही सही, तो आपका आंसर कितना हो गया -3। मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए ना, क्योंकि बहुत गुड डिमांड थी यार इस टॉपिक की, है ना, बहुत दिनों से लोगों के मैसेज आ रहे थे, बोले सर कब स्टार्ट करोगे अलजेब्रा, तो हमने अलजेब्रा की शुरुआत कर दी है ना, अब अलजेब्रा चलता रहेगा, और अलजेब्रा ऐसा नहीं है कि यार दो लेक्चर या 3 लेक्चर या 4 लेक्चर या 4 वीडियो में कंप्लीट हो गया। अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए बहुत, है ना, और कोशिश मैं करूंगा कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते मैं सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूं, तो आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसी पर बेस एक क्वेश्चन और उठाता हूं मैं, और आप भी साथ साथ में करो यार, अगर आप लोगों से बन जाता है क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करो। 208 प्लस x की पावर 202 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 21, आपसे पूछा इसके वैल्यू फाइंड करो। यार देखते ही लगाना चाहिए आपको कि x की पावर 208, अगर यहाँ 208 है और यहाँ पर 202 है, तो दोनों के बीच का अंतर 6 है क्या, ये वाली बात बोला जाए, दोनों बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, पावर का डिफरेंस कितना है 6, मतलब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 0। 15 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है 0, 6, मतलब यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया 0। ये भी पूछा गया, ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन उठाते, जैसे और क्या पूछता है वो, ये आपको दिया रहेगा, आपसे पूछेगा फाइन x की पावर 17 हो गया, आपसे पूछेगा x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 84, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है, वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने उठाया है ना, चलेगा। 206 और 200 ये आपको निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 6, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 1 है, आंसर कितना आ गया 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना 1, और 1 आपका होता है। इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन उठाते हैं, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, आप ये मान के चलो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब उठा लेंगे अपन, बस आप जुड़े रहो और वीडियो पूरा देखिएगा ना, तो चीजें क्लियर होगी। जिससे और उठाते हैं, और क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे पूछा x प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 60 प्लस x की पावर 12 प्लस 1 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। यार
84 को अपन x के पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 अंदर लिख दो, 14 बाहर लिख दो, प्लस x के पावर 6 बाहर कितना 10, x के पावर 6 बाहर कितना 2। तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हमारे कंक्लूजन ये दो है, इन्हीं दो पर हर क्वेश्चन का खेल होगा, है ना। चलिए बात करते हैं। x की पावर 6 का मतलब कितना -1, -1 की पावर 14 प्लस -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 2 प्लस 1। सॉल्व करें, -1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 4। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। बहुत गर्मी है भाई यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो कहीं और है और लॉकडाउन के कारण हम कहीं और है ना। सेटअप कहीं और है, हम कहीं और है, और आप कहीं और है ना। और तीनों और है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको भी घर बैठ के मेहनत करना जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं। और क्वेश्चन पूछा x की पावर 36 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 12 माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कंक्लूजन सबका वही है, कहानी वही है। आपको ये दो चीजें क्लियर होना चाहिए, ये दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए। x की पावर 36 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 और बाहर कितना 6, x की पावर 6 और बाहर कितना 4, x की पावर 6 और बाहर कितना 2 प्लस 1। हम जानते हैं x की पावर 6 बराबर कितना -1, तो -1 की पावर कितना 6 प्लस -1 की पावर कितना 4 प्लस -1 की पावर कितना 2 प्लस 1। सॉल्व करें, -1 की पावर 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आपका रिजल्ट कितना 4, और यही आपको उत्तर है। तो हमने 5 टाइप आज फिनिश किए हैं, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, है ना। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो आप पूरा पहले देख लें, बेसिक चीजें जान लें, और यही से अपने नंबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोई भी टाइप छूट ना जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक भी टाइप ना छूट, तो आप भी कोशिश करिएगा कि जब आप वीडियो देखें तो कोई टाइप ना छूट जाए आपके लिए, ना। चलिए, एमडी पाठशाला में हमने आज बहुत जबरदस्त चीजों को जाना है, तो आप नोट डाउन करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। घर में रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मस्ती में रहें। जय हिंद, थैंक यू।